नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप परिचित हैं कि आज 31 अक्टूबर दीपावली का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसको हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। समस्त देशवासियों को और आप सभी को दीपावली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज वीडियो की अगली कड़ी में आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो न कहीं मुझे, मेरे समाज को और हमारे देश को और हमारी शिक्षा व्यवस्था को सीधा प्रभावित करते हैं। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, बताते चलें, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे मुद्दे जो समाज, देश और हमारी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं वीडियो बनाता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों, बताते चलें कि ये जो वीडियो है हमारा शिक्षा व्यवस्था पर केंद्रित है। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन है और हमारे शिक्षक हैं। शिक्षक एक ऐसा महत्वपूर्ण पद होता है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को डायरेक्टली प्रभावित करता है। यानी आप चाहे जितने भी संसाधन जुटा लें, यदि शिक्षक तन्मयता के साथ कार्य नहीं करते हैं तो आपकी सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। आज वीडियो इसी शिक्षक पर केंद्रित है। वर्तमान में पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है कि हमारे जो विभिन्न शिक्षक पदों पर जो शिक्षक गण आ रहे हैं वो बहुत ही हाई क्वालिफाइड और विद्वता से भरपूर होते हैं, परंतु कुछ ऐसी छुटपुट न्यूज भी आती हैं जहां पर प्रश्न उठना जायज़ हो जाता है। ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि वो विषय क्या है जिस पर हम वीडियो केंद्रित कर रहे हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे शिक्षक या ऐसी व्यवस्था जो संवैधानिक रूप से सही है और भर्ती प्रक्रिया में या चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, परंतु नियमों की वजह से, संवैधानिक प्रावधानों की वजह से ऐसी भर्तियां करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप उस न्यूज को देखिए जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी, स्क्रीन पे देख सकते हैं, जीके में 0, गणित में लाया -9.79 अंक, अब पढ़ाएगा गणित। आरपीएससी ने किया था चयन, मार्कशीट सार्वजनिक, आयोग ने बताया नियमानुसार सही है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आरपीएससी एक राजस्थान में अभी एक रिक्रूटमेंट होता है आरपीएससी के द्वारा, जिसमें एक अभ्यर्थी की मार्कशीट सार्वजनिक होती है, जिसके अंतर्गत उस अभ्यर्थी के द्वारा जो चयन प्रक्रिया का एग्ज़ाम होता है उसमें जो जीके का पोर्शन होता है उसमें उन्हें 0 अंक प्राप्त होता है और गणित में उन्हें -10 अंक के आसपास प्राप्त होता है। परंतु वो अब गणित के अध्यापक बने हैं, आयोग के द्वारा उनका चयन हुआ है। इसके संबंध में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि जो नियमानुसार उनका चयन प्रक्रिया है या जो उनका चयन हुआ है वो पूर्ण रूप से सही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी चयन प्रक्रिया के बारे में या किसी भी अभ्यर्थी को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरा विषय मात्र संवैधानिक व्यवस्था और नियमों पर केंद्रित है। मैं ना ही इस अभ्यर्थी को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही आयोग के द्वारा जो इनका चयन हुआ है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह करता हूँ, परंतु मेरा प्रश्न चिन्ह उस नियमावली पर है, उस संवैधानिक प्रावधानों पर है, उस आयोग के जो चयन प्रक्रिया है उस पर स्वाभाविक रूप से है। पूरा विषय पढ़ते हैं। इस न्यूज में क्या है। एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी के पेपर में 0 नंबर हैं और गणित में उनके -10 नंबर मिले हैं। वह सरकारी स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाएंगे। यह चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। इस चयनित अभ्यर्थी की मार्कशीट
अब सार्वजनिक हुई है। सार्वजनिक हुई है। देखिएगा, ये विषय जो है एक राजस्थान लोक सेवा आयोग में परीक्षा होती है जिस पर शिक्षक के पद के लिए एग्ज़ाम हुआ था। एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी एक पोर्शन होता है, अध्यापक बनने के लिए अनिवार्य पेपरों में से एक होता है। उनको परीक्षा के इस पोर्शन में 0 अंक मिला है और वहीं जो गणित का पोर्शन होता है उसमें इनको -9.79 अंक मिले हैं, यानी लगभग -10 अंक के करीब इन्होंने प्राप्त किया है। अब वो सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक बने हैं और अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का यह मामला है। जब इनकी मार्कशीट सार्वजनिक हुई तो सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की बातें उठीं, अफवाहें उठीं, चयन प्रक्रिया पर प्रश्न लगाए गए, तरह तरह के मुद्दे आते रहे, जिसको दृष्टिगत रखते हुए श्री डॉक्टर राधेश्याम गर्ग जी, जो अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के, उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया है और उन्होंने क्या कुछ बताया है जानते हैं। उन्होंने बताया है, नियमों के अनुसार ही अभ्यर्थी का चयन हुआ है। संबंधित कैटेगरी में अभ्यर्थी तलाशने के लिए जहां तक भी कट ऑफ जाती है वहां तक अभ्यर्थी को शामिल किया जाता है। इस अभ्यर्थी का प्रकरण आयोग के सामने आया था, चेक भी कराया था, यानी अब उसको क्रॉस चेक भी इन्होंने किया जब ये मामला उनके संज्ञान में आया और पाया कि जो उनका चयन है वो नियमानुसार सही है, यानी चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। तो आयोग के अध्यक्ष जी ने अपना वक्तव्य जारी किया। जो वहाँ पर इस समय प्रचलित प्रावधान है, जो वहाँ की नियमावली है, जो वहाँ के संवैधानिक प्रावधान हैं, उसके अनुसार इस अभ्यर्थी का जो चयन हुआ है वो पूर्ण रूप से सही है। चूँकि नियमावली ये कहती है कि अगर कोई अभ्यर्थी अपनी संबंधित कैटेगरी में है और वहाँ पर पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो मेरिट को उतना नीचे तक ले जाया जाएगा जहाँ तक उन्हें अभ्यर्थी मिलेगा। ये प्रक्रिया का रूल है। तो प्रक्रिया के तहत इस अभ्यर्थी का जो चयन हुआ है वो पूर्ण रूप से सही है। इसमें किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना ही मैं लगा रहा हूँ और ना ही मेरा मकसद है, परंतु प्रश्न बस इस बात का है कि यदि शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर जो समाज में नई पीढ़ी को, नए भारत को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु जब हमारे अध्यापक ही सशक्त नहीं होंगे, शैक्षिक रूप से संपन्न नहीं होंगे, तो उनसे यह परिकल्पना करना कहीं न कहीं न्यायोचित नहीं होगी। बस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस वीडियो पर एक चिंतन, चर्चा और सुझाव के तौर पर प्रस्तुत है। बताते चलें, अब खुद आप स्वयं विचार करें, क्या ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं परीक्षा में पर्याप्त अंक नहीं पाते हैं, यानी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाते हैं, परंतु नियमों के चलते उनको भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा या उनको पद पर चयनित करना पड़ता है, क्या वो शैक्षिक रूप से इतने संपन्न हैं कि गणित जैसे या विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय को सही तरीके से समझ पाएंगे या समझा पाएंगे? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिसका चिंतन आप सबको करना है। मेरा सुझाव, व्यक्तिगत सुझाव यही है कि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, परंतु शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए योग्यता के साथ समझौता करना ना ही शिक्षा के लिए अच्छा है, ना ही समाज के लिए अच्छा है और ना ही उन अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए अच्छा है जो ऐसे शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करेंगे। सुझाव के तौर पर कह सकते हैं या तर्क के आधार पर कह सकते हैं कि शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए योग्यता में किसी प्रकार की वरीयता न दी जाए। यदि संबंधित कैटेगरी या संबंधित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है
तो उनके लिए सीटें रिजर्व कर ली जाएं, परंतु शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए समान योग्यता होनी चाहिए। वर्ग चाहे सामान्य का हो, ओबीसी का हो या एससी कैटेगरी का ही क्यों ना हो, क्योंकि शिक्षक जैसा महत्वपूर्ण पद देश के लिए गौरव का विषय होता है और देश की उन्नति में उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि हम बात करें एक योग्यता के तौर पे, शिक्षक को हमेशा योग्यतम योग्यता ही धारित करना चाहिए। यदि वो किसी परीक्षा जो उसके लिए बनाई गई है उसमें वो पर्याप्त योग्यता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें शिक्षक जैसे पद से दूर ही रखना चाहिए। अगर संबंधित वर्ग में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो उनकी जो सीटें हैं उनको रिजर्व करके रिजर्व पद निकालिए और वहाँ पर भी समान योग्यता के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कीजिए जो इस एग्ज़ाम को सकुशल संपन्न कर पाएँ। सरकार के पास, देश के पास विभिन्न महत्वपूर्ण विषय होते हैं, परंतु वो इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं भारतवर्ष की जो शिक्षा प्रणाली है कहीं ना कहीं बेपटरी होती जा रही है। तो उसका मुख्य कारण इस प्रकार की चयन प्रक्रिया और इस प्रकार के शिक्षकों के चयन से भी हो सकता है। मेरा सुझाव या मानना यही है कि शिक्षक की एक निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। अभ्यर्थी चाहे सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो या अनुसूचित जाति का हो, यदि वह शिक्षक की उस योग्यता को धारित करता है तभी वह शिक्षक पद पर चयन पाने के लिए योग्य होना चाहिए। यदि हम आरक्षण व्यवस्था की बात करें, अगर उनका प्रतिनिधित्व उस योग्यता के आधार पर उस एग्ज़ाम में नहीं मिलता है तो उनकी जो सीटें हैं उनको आप रिजर्व कीजिए, बैकलॉग के रूप में पुनः उनकी परीक्षा कराइए। कुछ नए अभ्यर्थी आकर के यदि उस योग्यता को पूर्ण करते हैं तो उनका चयन कीजिए, परंतु ऐसे किसी अभ्यर्थी का चयन करना न्यायोचित नहीं होगा जो स्वयं परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं है। इस पर आप सबका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये विषय बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने इस पर ये वीडियो केंद्रित कर दिया। क्योंकि शिक्षक जो है शिक्षा व्यवस्था और शिक्षार्थियों के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। यदि शिक्षक किसी प्रकार से कमज़ोर है या शैक्षिक रूप से संपन्न नहीं है तो उनके द्वारा पढ़ाए गए अभ्यर्थियों या छात्रों को शैक्षिक रूप से संपन्न बनाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा या कर पाएंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे ही नहीं समस्त देशवासियों को, चाहे वो छात्र हों या अभिभावक हों, उन्हें खुलकर सरकार को सुझाव देना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे नियम, हमारा संविधान या जो भी कानून बनते हैं वो देश, समाज, छात्र के भविष्य को सर्वोपरि रखते हुए बनाए जाते हैं, ना कि किसी वर्ग विशेष या अभ्यर्थी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वर्ग विशेष से संबंधित होने की वजह से पीड़ा भी होगी। मेरा विरोध किसी वर्ग विशेष या अभ्यर्थी से नहीं है, मेरा विचार मात्र योग्यता पर है। आप चयनित कीजिए अध्यापकों को, परंतु उनकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। आप एक 90% योग्यता धारक
शिक्षक को भरते हैं, वहीं आप एक ऋणात्मक योग्यता वाले शिक्षक को भरते हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों शिक्षक शैक्षिक रूप से एकल होंगे या समान होंगे, या उनके द्वारा दी गई शिक्षा समान रूप से प्रभावी होगी? मैं ये नहीं कहता कि ऐसे अभ्यर्थी भविष्य में अच्छा कर नहीं पाएंगे या अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे। समय के साथ, अभ्यास के साथ चीज़ों को सुदृढ़ किया जा सकता है और अपनी योग्यता को निखारा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु जो इनिशियल योग्यता होती है उसके साथ भी समझौता करना उचित नहीं है। मेरा समाज, देश और छात्रों के भविष्य को लेकर के चिंतन के रूप में सरकार को सुझाव है, क्योंकि संविधान और नियम देश हित में, राष्ट्र हित में और शिक्षा या छात्र के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, तो ऐसे नियमों में संशोधन करना चाहिए जो योग्यता में दोहरा मानदंड अपनाते हैं। शिक्षक के लिए योग्यता फिक्स होनी चाहिए, वो किसी वर्ग विशेष को लेकर के बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को पढ़ाने नहीं जा रहा है। उसके समक्ष जो भी अभ्यर्थी आएंगे वो मात्र छात्र होते हैं, ना ही किसी वर्ग विशेष के प्राणी होते हैं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि देश, राष्ट्र और छात्र हित में ऐसे कानूनों में तुरंत संशोधन कीजिए, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे अन्य देश के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, वैसे ही शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था भी सरकार के लिए, नीति निर्धारकों के लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिक विषय में शामिल होना चाहिए। एक बार पुनः सरकार से और संविधान के जो कर्ता धर्ता हैं उनसे निवेदन है कि आप ऐसे अर्थहीन, तथ्यहीन या घिसे पीटे कानूनों में संशोधन कीजिए जो हमारे राष्ट्र, हमारे छात्रों के भविष्य को लेकर के आगे आने वाले समय में रुकावट बने या किसी प्रकार का व्यवधान बने। आप छात्र हित में, राष्ट्र हित में ऐसे कानून बनाइए, ऐसी योग्यताएं निर्धारित कीजिए जिससे कि उत्कृष्ट शिक्षक का चयन हो सके। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी छात्र पर, वर्ग विशेष पर या इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है, परंतु चिंतन करना है कि हमें योग्यतम शिक्षक का चयन करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी योग्यतम यानी उत्कृष्ट योग्यता के माध्यम से उत्कृष्ट छात्रों के भविष्य को संवार सके। साथियों, आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर लें। साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी और आप इस पर चिंतन जरूर करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।